हेलो हैकर्स, आज हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे नेटवर्क हैकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट नेटवर्क स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन, जिससे हमें इतना डेटा मिल जाता है, आप कहोगे इतनी वल्नरेबिलिटीज मिल जाती है एक विक्टिम डिवाइस की कि हम उसका एक्सेस बहुत आसानी से ले पाते हैं। सो लर्नर्स, ये प्रोसेस क्या है और ये काम कैसे करता है, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं एनमैप नेटवर्क स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन के बारे में। ये नेटवर्क स्कैनिंग और एन्यूमरेशन एग्जैक्टली क्या है? तो सर, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम अपने विक्टिम मशीन को, अपने टारगेट मशीन को स्कैन करते हैं, उसके अंदर की काफी सारी नेटवर्किंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ताकि हम उस मशीन में देखें क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या वनरेबिलिटीज हैं, वो वनरेबिलिटीज जिनकी वजह से कोई भी हैकर उन्हें कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, चाहे उनके डिफॉल्ट पासवर्ड हो, मिसकॉन्फ़िगरेशन हो या कुछ भी हो। फिर हम उसको सिक्योर करने के पॉइंटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के 5 इंपॉर्टेंट गोल्स के बारे में। हमें इस नेटवर्क स्कैनिंग में एग्जैक्टली करना क्या है? तो सर, ये 5 गोल्स पूरे करना है। ये 5 गोल्स क्या है? सबसे पहला गोल है लर्नर्स होस्ट डिस्कवरी, व्हिच मींस अपने विक्टिम का आईपी पता लगाओ। आपके विक्टिम का आईपी क्या है वो हमें पता लगाना है, वो आईपी एक्टिव है या नहीं वो हमें पता लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपना पहला गोल पूरा कर लेते हैं तो हमें पता पड़ चुका होगा कि हमारे विक्टिम का आईपी क्या है। ये कैसे होगा ये हम अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे लर्नर्स, लेकिन आपको ये पांचों गोल्स पहले पता होने चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे हमें हमारे विक्टिम का आईपी पता पड़ गया, विच इज 4.4.4.4। हमने कहा ठीक है। सेकंड गोल क्या कहता है? सेकंड गोल कहता है सर ओपन पोर्ट्स ढूंढ के आओ। जब आपको पता पड़ गया कि इस मशीन का आईपी ये है और आपको ये पता पड़ चुका है कि नेटवर्किंग के रूल्स के हिसाब से हर मशीन को नेटवर्किंग में बात करने के लिए कई सारे पोर्ट्स दे रखे हैं। कितने पोस्ट दे रखे हैं सर? टोटल 0 से लेके 65535 पोस्ट दे रखे हैं। तो हमारा सेकंड गोल कहता है कि पता लगाओ कि इतने सारे रास्तों में से, इतने सारे डोर्स में से या इतने सारे पोर्ट्स में से कितने रास्ते ओपन है। मान लेते हैं हमें पता पड़ा कि जो विक्टिम मशीन है उसका पोर्ट नंबर 80 ओपन है। ये कैसे पता पड़ेगा? हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। बट अगर आपको पता पड़ा है कि पोर्ट 80 ओपन है तो आपका थर्ड गोल क्या है? जितनी भी पोर्ट्स ओपन है आपको पता लगाना है। और ये पता लगाने के बाद मशीन में जो जो पोर्ट्स ओपन मिलती है, 80 मिली, 21 मिली, इसको परफॉर्म करने के जस्ट बाद हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड गोल की तरफ, जो कहता है कि इन पोर्ट्स पे सर्विसेज कौन सी चल रही है, कौन इन पोर्ट्स को यूज ले रहा है, कौन से प्रोटोकॉल्स इन पोर्ट को यूज ले रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आप सबको पता होगा कि पोर्ट 80 को यूज लेता है सर एचटीटीपी, है ना। पोर्ट 21 को यूज लेता है एफटीपी। इसी तरीके से किस पोर्ट को कौन सा प्रोटोकॉल यूज ले रहा है ये हमें पता लगाना है हमारे थर्ड गोल के अंदर। देन हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गोल पे, जो और इंपॉर्टेंट है। सर, हमें जब पता पड़ गया कि सामने वाली मशीन का आईपी ये है, उसमें पोर्ट 80 ओपन है, 21 ओपन है, जितनी भी पोर्ट्स ओपन है उन पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यानी सर्विसेज चल रही है, हमें सब पता पड़ गया। बट ये ऑब्वियस है कि ये सर्विसेज अकेले नहीं चलती। इन सर्विसेज को कोई ना कोई सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होता है। वो इन्हें स्टार्ट करता है, वो इन्हें मैनेज करता है, वो इन्हें स्टॉप भी करता है। वो सॉफ्टवेयर क्या है? ये हमारा फोर्थ गोल। फोर्थ गोल कह रहा है सर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो इन सर्विसेज को चला रहे हैं उनके नाम और उनके वर्जन लेकर आओ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एचटीटीपी सर्विस को चला रहा है अपाचे नाम का सॉफ्टवेयर, अपाचे 2। अब इस अपाचे 2 का वर्जन क्या है? तो हमें पता पड़ा कि इसका वर्जन है सर 2.2.8। ये है वो डेटा जो हमें फोर्थ गोल में लेकर आना है कि इन सर्विसेज को कौन से सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहे हैं और उनका वर्जन क्या है। हमने कहा ठीक है। फिफ्थ गोल क्या है? तो लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स, फिफ्थ गोल हमारे पास आता है ओएस बैनर ग्रैबिंग। इसे हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। जिसका मतलब है लर्नर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाओ। सामने विंडोज चल रहा है, लिनक्स चल रहा है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन क्या है। इस वर्ड बैनर ग्रैबिंग का मतलब क्या है ये भी मैं आपको भी समझाता हूं, बट एक बार रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि एक मशीन का आईपी है 4.4.4.4। अपने विक्टिम का होस्ट डिस्कवरी करा, आईपी चेक करा, कंफर्म करा। सेकंड गोल में हमने पता लगा लिया भाई कितनी पोर्ट्स ओपन है। मान लेते हैं पोर्ट 80 ओपन मिल गई। जो भी पोर्ट ओपन है उस पर सर्विसेज कौन कौन सी चल रही है, तो हमें पता पड़ा कि यहाँ पे एचटीटीपी सर्विस चल रही है। इस सर्विस को कौन सा सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है? तो सर अपाचे 2 नाम का सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, जिसका वर्जन 2.2.8 होगा। इस डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? हो सकता है विंडोज हो सकता है लिनक्स है। जो भी है उसका वर्जन क्या है? तो हमें पता पड़ा कि सर यहाँ पे लिनक्स 4.2.8 से करके एक वर्जन चल रहा है। इस तरीके से हमें अपने पांचों गोल्स का डेटा मिला। बट बैनर ग्रैबिंग वर्ड का मतलब क्या था? सो लर्नर्स, होता क्या है कि जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होते ही अपना इंट्रोडक्शन आपको देता है।
सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, उसके वर्जन का नाम लिखा होता है, उसके डेवलपर या उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है, उसका इंट्रोडक्शन में उसकी छोटी सी डेफिनेशन भी होगी कि वो क्या क्या कर सकता है। ये जो पेज आपको दिखाता है, ये जो आपको अपना इंट्रो पेज दिखाता है, ये होता है सॉफ्टवेयर का बैनर। एक ऐसा पेज जो सॉफ्टवेयर की डिटेल्स लेकर चल रहा है। और ओएस बैनर ग्रैबिंग या सॉफ्टवेयर बैनर ग्रैबिंग भी अगर कहीं वर्ड आपको सुनने को मिले तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर जैसे हमने रन करा, उसे यूज लिया, उससे बात करी, उसने अपना बैनर पेज दिखाया और हमने वो बैनर पेज ले लिया, यानी हमने वो बैनर पेज से डेटा कलेक्ट कर लिया। तो उस बैनर पेज से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, वर्जन क्या है, उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मिल जाती है। यही बैनर ग्रैबिंग होता है, एक बैनर पेज को ग्रैब कर लेना, बैनर ग्रैबिंग। चाहे वो ओएस हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, दोनों में इंप्लीमेंट हो सकता है। अब सर हमने अपने पांचों गोल्स पूरे कर लिए थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ये कैसे होंगे? तो प्रैक्टिकली लर्नर्स हम यूज लेने वाले हैं एनमैप जैसे पावरफुल टूल को, एक नेटवर्क मैपिंग टूल, एक ऐसा टूल जो आपको सारे गोल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करने में मदद करेगा, और एक बहुत पावरफुल टूल जो इससे भी कई एडवांस टास्क परफॉर्म करता है। पर्सनली मेरा फेवरेट टूल है क्योंकि इसमें हम हर काम मैन्युअली या फिर आप सेमी ऑटोमेशन तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। सो बिना देरी करते हुए चलते हैं लर्नर्स हमारी मशीन्स की तरफ। सो लर्नर्स हमने हमारे वर्चुअल बॉक्स को यहाँ पे स्टार्ट करा है। मेरे पास अब ये काली मशीन है और लास्ट लैब सेटअप्स में हमने मेटास्प्लॉइटेबल 2 भी इंस्टॉल करा था। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो आप वीडियो देख लेना काली और मेटास्प्लॉइटेबल 2 के सेटअप का। मेटास्प्लॉइटेबल हो चाहे ना हो, मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप जिस भी डिवाइस पे चाहे सेम टेक्निक अप्लाई कर सकते हो और हम भी करके देखेंगे। कुछ पब्लिक आईपीस पे भी हम इसे करके देखेंगे। हम गए अपनी काली मशीन में, हमने देखा इसका नेटवर्क जो है वो एक एनएटी अडेप्टर हमने रखा हुआ है और एक होस्ट ओनली अडेप्टर रखा हुआ है। ये सेम कॉन्फ़िगरेशंस हमें मेटास्प्लॉइटेबल 2 में भी रखनी है। हम गए मेटास्प्लॉइटेबल 2 में, सेटिंग्स पे क्लिक करा, हम नेटवर्क पे गए और यहाँ से हमने पहले अडेप्टर को कर दिया होस्ट ओनली अडेप्टर एंड सेकंड अडेप्टर को कर दिया नेट अडेप्टर। तो यहाँ पे हमने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए, ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं, हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। दोनों मशीन्स को स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि नेटवर्क स्कैनिंग के पांचों गोल्स के कमांड्स क्या हैं और हम उन्हें परफॉर्म कैसे करें। हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है, काली काली लिख के यानी यूजर नेम पासवर्ड लिख के हम इसे लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद हम सीधा बिना अपने विक्टिम से बात करें, बिना ये जाने कि हमारे विक्टिम्स कौन हैं, हम पहले गोल से स्टार्ट करेंगे जो कहता है कि अपने विक्टिम को फिगर आउट करो, आपका विक्टिम कौन हो सकता है। तो इसके लिए गए हम अपने टर्मिनल पे और टर्मिनल पे जाते ही हमने यहाँ पे पहले रूट परमिशंस दे दी सुडो एसईओ की मदद से, थोड़ा जूम इन कर लिया है और अब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे पहला गोल होस्ट डिस्कवरी का, जिसके अलग अलग तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है नेट डिस्कवर। सर ये नेट डिस्कवर क्या है? तो नेट डिस्कवर लर्नर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है जो काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल मिलता है। अब ये करता है क्या है? तो सर ये आपकी नेटवर्क रेंज को स्कैन करता है और बताता है कि उसमें कितने लोग एक्टिव हैं, उनका आईपी एड्रेस क्या है। ये वर्क करता है लोकल एरिया नेटवर्क में। पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए मैं वो भी आपको गाइड करूंगा। फिलहाल हमने नेट डिस्कवर लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये मेरी नेटवर्क रेंजेस को स्कैन कर रहा है और मुझे जल्दी ये मेरी रेंज में जितने भी आईपी एड्रेसेस एक्टिव है लाकर दे देगा। और अगर आप देखना चाहते हो कि आपका आईपी क्या है, आपकी आईपी रेंज क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नया टैब ओपन करना है, थोड़ा जूम इन करना है। अगर अटैकर को अपनी आईपी देखनी है, अगर काली मशीन में आपको अपनी आईपी देखनी है यानी काली मशीन की आईपी देखनी है, तो आप कमांड लिखेंगे ifconfig ifconfig। जैसे आप ये कमांड लिख के एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे ETH1 नाम का एक अडेप्टर है जिसमें आपकी आईपी है 192.168.56.102। एक और आपके पास डिवाइस है ETH0 क्योंकि हमने दो अडेप्टर अटैच करे थे जिसका आईपी है 10.0.2.50। सो लर्नर्स यहाँ हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब हमें फिगर आउट करना है इनमें से हमारा विक्टिम कौन सा हो सकता है। वैसे तो एक ट्रिक होती है लर्नर्स के मैक एड्रेस की भी आप आइडिया लगा देते हैं क्योंकि मैक एड्रेस के हिसाब से कंपनी नेम डिफरेंट आ जाता है, तो हमें एक आइडिया लग सकता है। बट कई बार ये टेक्निक अगर काम ना करे तो आपको क्या करना चाहिए? तो सर तरीका तो यही है, नेटवर्क स्कैनिंग करके डेटा कलेक्ट करो और फिगर आउट कर लो कि आपका विक्टिम कौन सा हो सकता है। तो हमारे पास एक आईपी 192.168.56.1, 192.168.5600 और 192.168.56.103। अब इनमें से हमारा विक्टिम कौन नहीं हो सकता है ये हमें पता है 192.168.56.1, बिकॉज हमें पता है कि अपनी रेंज का पहला आईपी खुद के लिए हमारा जो राउटर है, जो ब्रॉडबैंड है, वो रख लेता है ना, एज अ डिफॉल्ट गेटवे और एज अ सबनेट एड्रेस। फिलहाल हमारे पास जो एड्रेसेस आ रहे हैं जिन पे हमें शक है वो है 100 और 103। तो क्यों ना इन दोनों पे ही नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करके देखा जाए। इसी बहाने आप सबको दोनों ही मशीन पे टेस्टिंग करने का नॉलेज मिल जाएगा। तो हमने इसे क्लीन करा, हमने लिखा nmap और अब हमें नेटवर्क स्कैनिंग का डेटा चाहिए। हम मान लेते हैं शायद पहला गोल पूरा हो गया है, होस्ट डिस्कवरी के आसपास आ गए, हमें दो विक्टिम्स के आईपी मिले हैं। एग्जैक्ट विक्टिम कौन है वो nmap हमें बताने में मदद करेगा। तो हमने nmap को कहा कि काम करो दोनों ही मशीन पे स्कैनिंग करो। कौन कौन सी पोर्ट पे स्कैनिंग करनी है तो हमने इसे कह दिया 1 से लेकर 65535 सारी पोस्ट पे स्कैनिंग करो। उसके अलावा हमने इसमें एक ऑप्शन यूज लिया विच इज -v, जिसका मतलब है वर्बस। इस वर्बस का मतलब ये है कि हमने nmap को ये कहा है कि आप जो भी टास्क करोगे हमें बता के करना।
कि आपने क्या क्या टास्क करा जिसके बिहाफ पे रिजल्ट मिला। सर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा बट आपको पता नहीं पड़ेगा कि वो रिजल्ट मिला कैसे। आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि एनमैप ने बैकग्राउंड में ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज करी जिसकी वजह से वो रिजल्ट मिला। हमने कहा ठीक है, फिर हम -v को यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके साथ अभी बिना ज्यादा इनपुट दिए, बिना ज्यादा डेटा दिए हम विक्टिम का आईपी दे देंगे विच इज 192.168.56.100 और एक है 192.168.56.103। ये दो आईपीज हमने दे दिए। हमें नहीं पता कि इनमें से किस पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कौन सा विक्टिम है। एक ऑप्शन और यूज ले लिया विच इज -O यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ओएस का डेटा भी लेना चाह रहे हैं तभी तो पता पड़ेगा विक्टिम कौन है। तो दोनों ही मशीन पे टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। लर्नर्स आप देखोगे 192.168.56.103 से रिलेटेड हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। एंड व्हाट अबाउट 100? तो सर अभी तक 100 पे टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उससे रिलेटेड हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। हमने कहा ठीक है, देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। 100 की भी बारी आई। अब आप देखोगे 103 से रिलेटेड हमें काफी सारा डेटा मिला है और जो हमारा 100 वाला आईपी था उससे रिलेटेड हमें रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ आप देख सकते हो इसने कहा कि 192.168.56.100 वाला जो आईपी था उस पे हमें सारी की सारी पोर्ट्स क्लोज मिली है, एक भी पोर्ट ओपन नहीं मिली। हमने कहा ठीक है, भले ही पोर्ट मिले चाहे ना मिले बट जो ओएस का हमें डेटा मिला है उससे हमें हेल्प मिलेगी। और ओएस डेटा क्या बता रहा है लर्नर्स? और ओएस डेटा क्या बता रहा है कि सर हमें एक भी ओपन पोर्ट नहीं मिली 100 पे और उसका ओएस भी इसी रीजन से हमें नहीं मिल पाया। हमने कहा ठीक है। एंड व्हाट अबाउट 103? तो 103 पे जब हमने स्कैनिंग करी इसने बताया कि सामने लिनक्स 2.6.x वर्जन यानी लास्ट वर्जन ये नहीं ग्रैब कर पाया। यानी इसने हमें बता दिया कि वहां पे लिनक्स का कौन सा वर्जन चल रहा है। और जब हमने देखा तो हमें आइडिया लग गया कि बाकी सारे डिवाइसेस तो विंडोज थे, हमारा एक ही विक्टिम था उसके पास लिनक्स था। तो हमें एक आइडिया लग गया कि ये विक्टिम हो सकता है। अगर अभी भी कंफर्म नहीं है तो फिर हम आगे की स्कैनिंग में भी दोनों आईपीएस को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हमें है तो हम दोनों को कंटिन्यू नहीं कर रहे बट आप कर सकते। हमने कहा ठीक है, अब आपका गोल क्या था? सर देखा जाए तो हमारे गोल थे होस्ट डिस्कवरी, ओपन पोर्ट्स, सर्विसेज पता लगाना, उनके सॉफ्टवेयर और वर्जन और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें होस्ट डिस्कवरी का टास्क तो पूरा हुआ। इसने बोल दिया आपका होस्ट अप है, आपका विक्टिम आईपी चालू है। हमने कहा परफेक्ट। सेकंड गोल था ओपन पोर्ट। तो इसने हमें यहाँ पे दिखाया कि पोर्ट 21 ओपन है, 22 ओपन है, 23, 25, 53 इस तरीके से सारी ओपन पोर्ट्स इसने हमें शो करी। हमने कहा सेकंड गोल भी पूरा हुआ। थर्ड गोल था लर्नर्स उन पर चलने वाली सर्विसेज के नाम पता लगाओ। तो आप देखोगे 21 पे एफटीपी, 22 पे एसएसएस, 23 पे टेलनेट, 25 पे एसएमटीपी, 80 पे एचटीटीपी और इसी तरीके से हर पोर्ट के आगे उनके सर्विसेज के नेम भी लिखे हुए। तो हमारा थर्ड गोल भी पूरा हुआ। अब फोर्थ गोल क्या था? सर फोर्थ गोल था हमारा सॉफ्टवेयर और उसके वर्जन लेकर आना। वो यहाँ नहीं हुआ है तो उसके लिए हमें कमांड लिखेंगे। अब अपने एनमैप के कमांड को हम थोड़ा इंप्रूव करेंगे, डिस्प्ले को क्लीन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कंट्रोल एल की मदद से। हमने यहाँ पे 103 को रखा, 100 को हटा दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है। और हमने वो कमांड्स लिखे जिससे हमारा फोर्थ और फिफ्थ गोल दोनों पूरे हो जाए। वैसे फिफ्थ गोल भी हो गया क्योंकि ओएस डिटेल भी मिल गई है, बट स्टिल हमने यहाँ पे लिखा -S कैपिटल V जिसे हम कहते हैं वर्जन स्कैन। ये हमारे फोर्थ गोल को कंप्लीट करने में हमारी मदद करेगा क्योंकि ये सभी सॉफ्टवेयर्स के नाम और उनके वर्जन लेकर आ जाएगा। सर्विसेज तक तो हम पहुंच चुके हैं, प्रोटोकॉल्स तक तो हमें डेटा मिल चुका है। एसवी करेगा उसके आगे का काम, सॉफ्टवेयर और उनके वर्जन लेकर आएगा। साथ में -O भी हमने फिर से मेंशन कर दिया कि भी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डेटा लाकर दे दो। इस कमांड में हमने क्या क्या लिखा उसे समझ लेते हैं। -P की मदद से मैंने कहा कि कौन सी पोर्ट को स्कैन करना है। हमने पूरी रेंज दे दी 1 से 65535 या आप 0 से 65535 लिख सकते हो। -V का मतलब हो गया वर्बस, यानी हमने एनमैप को कहा कि आप जो भी करोगे हमें डिटेल में दिखा के करोगे कि आपने कैसे रिजल्ट लेकर आए। ऐसा करने पे विक्टिम का रिजल्ट ज्यादा नहीं आ रहा, विक्टिम का डेटा ज्यादा नहीं आ रहा, हमें पता पड़ रहा है कि वो डेटा आ कैसे रहा है। देन है हमारा विक्टिम का आईपी, -S कैपिटल V विच मींस वर्जन स्कैन और -O विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन या ऑपरेटिंग सिस्टम बैनर ग्रैबिंग। पांचों गोल्स का कमांड लिख दिया है, एंटर प्रेस करते हैं लर्नर्स और यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है लर्नर्स वो कुछ ही देर में आपको देखने को मिल जाएगा। केवल सर्विस स्कैन थोड़ा टाइम ले सकती है बट उतना भी ज्यादा टाइम नहीं लेगी, बस आपको पेशेंस बना के रखना है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आए कि आपका स्कैन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो एंटर बटन प्रेस करिएगा बिकॉज एंटर प्रेस करते ही आपको आपके स्कैन की करंट प्रोग्रेस बताएगा। इसने कहा 96.67% टास्क हो चुका है, यानी जल्दी पूरा रिजल्ट आ जाएगा। सो लर्नर्स फाइनली हमारा रिजल्ट आ चुका है। आइए देखते हैं इस रिजल्ट में हमें क्या क्या डेटा देखने को मिल रहा है। हम इसे स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ से रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है, एनमैप स्कैन रिपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद से आपका रिजल्ट आता है। इससे पहले आपके सॉफ्टवेयर ने आपको बताया कि वो क्या डेटा लाया और कैसे लेकर आया। तो इसने बताया कि वो एक एक करके पोर्ट स्कैनिंग करी, जब उसे पोर्ट सारी ओपन मिल गई तो उसने वहां पे सर्विस स्कैन करा और बाकी का डेटा लेकर आया। फिलहाल हम डेटा पे ध्यान देंगे। पोर्ट 21 ओपन है, सर्विस का नाम एफटीपी है। देन वर्जन में हमें यहाँ पे VSFTPD 2.3.4 लिखा हुआ दिख रहा है।
22 की बात करें तो ओपन एसएसएच 4.7, अगर 80 की बात करें तो अपाचे एचटीटीपीडी 2.2.8। इस तरीके से हर एक सॉफ्टवेयर का नाम, वर्जन भी दिख रहा है। और ये फोर्थ गोल के बाद अगर हम फिफ्थ गोल की बात करें, ओएस बैनर ग्रैबिंग की बात करें, तो वो रिजल्ट और स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे आपको लिनक्स 2.6 लिखा हुआ तो दिख ही रहा है कि लिनक्स का 2.6 वर्जन सामने चल रहा है। या आप कह सकते हो 2.6.9 से लेकर 2.6.33 के बीच का कोई वर्जन विक्टिम डिवाइस में चल रहा है। बट एक और अच्छी बात है, क्योंकि हमने वर्जन स्कैन भी परफॉर्म करा जिससे एक्स्ट्रा डेटा मिल जाता है, तो हमें पता पड़ा कि सामने जो होस्ट नेम है वो क्या है। उस होस्ट नेम में लिखा हुआ है मेटास्प्लॉइटेबल, और इससे हमें क्लैरिटी आ गई कि सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो मेटास्प्लॉइटेबल 2.6 है। तो उम्मीद करते हैं लर्नर्स हमारे पांचों गोल का जो रिजल्ट आया वो तो आपको समझ आ गया। लेकिन ये टॉपिक इतना ही नहीं है, अब हम इसको एक लेवल और अप ले जाएंगे, इसे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और अब हम इस डिवाइस की वल्नरेबिलिटीज फिगर आउट करेंगे, जिसे हम कहते हैं लर्नर्स एन्यूमरेशन। ये एन्यूमरेशन क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। एन्यूमरेशन क्या है, अगर आप सब लोग ये समझना चाह रहे हो तो अभी यहाँ पे ध्यान देना लर्नर। एन्यूमरेशन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि अब तक हमने नेटवर्क स्कैनिंग करी, जिसने हमें हमारे विक्टिम डिवाइस का 5 गोल्स की मदद से अच्छा डेटा लाके दिया। चाहे वो आईपी हो, पोर्ट्स हो, प्रोटोकॉल्स हो, सॉफ्टवेयर हो, उनके वर्जन हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सारा डेटा हमें नेटवर्क स्कैनिंग की मदद से मिल गया। बट हम चाहते हैं कि हमें जितना भी डेटा मिला, अगर हमें पता पड़ा है कि पोर्ट 80 ओपन है, उस पर एचटीटीपी सर्विस काम कर रही है, तो क्या मैं कोई स्कैन परफॉर्म करके इसके अंदर का एक्स्ट्रा डेटा ले सकता हूँ? क्या मैं कुछ और स्कैन्स की मदद से, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स की मदद से इस मशीन में जाके और डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ? जैसे एचटीटीपी का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, या फिर इसकी सेटिंग्स क्या है, या इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, क्या ये डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं? तो ये ही डेटा कलेक्ट करने के प्रोसेस को एन्यूमरेशन कहते हैं, जिसका मतलब है एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग या एडवांस नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग से मिले हुए डेटा की मदद से आप मशीन की और डेप्थ में जाकर और डेटा लेकर आते हो। मुझे पता है पोर्ट 80 ओपन है, घर का एक दरवाजा खुला है, तो क्यों ना उसके जरिए मैं अंदर जाके उस घर का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा डेटा जो है मैं लेकर आ सकूं। उसे ही एन्यूमरेशन कहते हैं, एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसकी डेफिनेशन बता दी है, एन्यूमरेशन इज डीपर देन स्कैनिंग। स्कैनिंग से और डेप्थ में जाते हैं इसमें हम, जितना डेटा मिला उसी की मदद से, एंड मोर डेंजरस। और एक्चुअली लर्नर्स ये काफी डेंजरस है, क्योंकि ये आपको डिवाइसेस की डायरेक्ट मिसकॉन्फ़िगरेशंस, वल्नरेबिलिटीज, यूजर नेम, पासवर्ड्स, एक्सप्लॉइट्स, काफी सारी चीजें दिखाते हैं। हमने कहा ठीक है, इसे देखने के लिए दो तरीके हैं। एन्यूमरेशन एनएप के जरिए अगर आपको परफॉर्म करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है सर ऑटोमेशन तरीका, और दूसरा तरीका है मैनुअल तरीका। ऑटोमेशन तरीके में हम यूज लेते हैं कमांड -s कैपिटल C को, जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन। अब ये स्क्रिप्ट क्या है और ये स्कैन में होता क्या है? तो सर ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ध्यान से समझना सब लोग, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है एनमैप, ये कह रहा है कि इसके पास कई सारे प्रोग्राम्स पड़े हैं, है ना। इसके पास कई सारे लर्नर्स छोटे छोटे प्रोग्राम्स पड़े हैं, और ये प्रोग्राम्स का जो नाम है, इनका जो एक्सटेंशन है, जैसे मान लेते हैं आशीष डॉट टीएक्सटी, तो टीएक्सटी एक्सटेंशन होता है फाइल का जो टाइप है। तो ये जो फाइल्स का टाइप है वो है डॉट एनएसई, विच मींस एनमैप स्क्रिप्ट इंजन। अब ये एनमैप स्क्रिप्ट इंजन क्या है, ये प्रोग्राम्स क्या है? तो एनमैप का कहना है कि सर ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये एनमैप ने बनाए हैं एन्यूमरेशन के लिए, यानी एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। हर एक प्रोग्राम किसी ना किसी सर्विस के नाम पे, यानी प्रोटोकॉल के नाम पे बना हुआ है। जैसे हो सकता है एफटीपी सर्विस है तो एफटीपी के 5-6 प्रोग्राम्स बने हो, एसएसएच है तो एसएसएच के 7-8 प्रोग्राम्स हो। तो सबके नाम से कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रखे हुए हैं हर सर्विस के नाम पे, और ये प्रोग्राम्स उन सर्विसेज पे जाकर वहां से एडवांस डेटा लेकर आते हैं। तो जो -sc है वो क्या करेगा सर, जैसे आप इसको यूज लोगे, ये अपने मर्जी से एक डिफॉल्ट तरीके से, एक ऑटोमेशन तरीके से विक्टिम मशीन पे जाएगा। जो जो पोर्ट ओपन मिलेगी, जैसे पोर्ट 21 ओपन मिली, एफटीपी सर्विस चल रही थी, तो एफटीपी की जो भी स्क्रिप्ट इसके मन में आएगी ये टेस्ट कर देगा। इसी तरीके से 22 पे एसएसएच चल रहा है, तो 22 पे एसएसएच की जो भी स्क्रिप्ट ये यूज लेना चाहता है, जो भी प्रोग्राम ये वहां पे अप्लाई करना चाहता है, 7-8 में से हो सकता है एक प्रोग्राम टेस्ट करे, हो सकता है 2 प्रोग्राम टेस्ट करे, और ये भी हो सकता है कि कोई प्रोग्राम टेस्ट ना करे। nmap-sc हर पोर्ट पे जाकर वहां पे अपने प्रोग्राम्स टेस्ट करेगा अपना आप, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। बस इसका यही गैप है कि सर अगर आपके पास एफटीपी के 7 प्रोग्राम्स थे और इसने केवल 4 ही प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम टेस्ट करा, तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है? लर्नर्स, अगर मेरी किसी पोर्ट पे यानी पोर्ट 21 पे एक प्रोग्राम भी टेस्ट हुआ और उस एक प्रोग्राम का मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, इट मींस बाकी प्रोग्राम्स का भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऑटोमेशन से तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई रिजल्ट मिल रहा है। देन हम मैन्युअल स्कैन कर लेंगे, और मैन्युअल स्कैन में मैं वो 7 की 7 या 8 के 8 जितने भी प्रोग्राम्स थे सब टेस्ट कर सकता हूँ।
तो क्यों ना ऐसे प्रैक्टिकली यूज लेकर देखें और देखें ये कितना पावरफुल है, सिस्टम की कितनी डिटेल्स हमें लाकर दे सकता है। पुराना हम हमारी काली मशीन पे आ गए और इससे पहले कि मैं आपको सीधा स्कैनिंग करके दिखा दूं, कमांड रन करके दिखा दूं, हम सब देखना चाहेंगे कि एनमैप की स्क्रिप्ट कहाँ रखी रहती है, कैसी दिखती है। जो अभी मैंने आपको बताया क्या वैसा ही उसका कंसेप्ट है या नहीं है। तो ये समझने के लिए, देखने के लिए हमने कमांड लिखा cd और nmap की लोकेशन। cd मींस चेंज डायरेक्टरी, अपनी लोकेशन बदलने के लिए, और nmap की लोकेशन है यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट्स। तो जैसे ही आप इस लोकेशन पे जाएंगे लर्नर्स, यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट्स पे, आप देख पाओगे कि nmap के पास क्या क्या प्रोग्राम्स है। हमारी लोकेशन बदल चुकी है, pwd करके मैंने कंफर्म कर दिया। अब मैं ls कमांड रन करूंगा ताकि आपको सारे प्रोग्राम्स दिख सके। थोड़ा जूम इन कर लेता हूं मैं से, डिस्प्ले क्लीन एंड देन ls और एंटर। अब आप देखोगे सर हमारे पास ये सारे प्रोग्राम्स है ना। ये दोनों लाइंस में प्रोग्राम्स आ रहे हैं, दो कॉलम्स में प्रोग्राम्स आ रहे हैं। थोड़ा और जूम इन अगर हम कर दें इसे, तो एक ही लाइन में आपको रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक लाइन में रिजल्ट आ गया, अब मैं इसे जूम आउट कर दूंगा। तो अब आप देखोगे सर हमारे पास हर प्रोटोकॉल के नाम के प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो SSL हो, चाहे वो SSH हो पोर्ट 22, है ना, चाहे वो SNMP हो, चाहे वो SMTP हो पोर्ट 25, चाहे वो S7 हो, या फिर हम और स्क्रॉल अप करें तो हमें FTP, NFS, ये सारी पोस्ट देखने को मिलती रहेगी। MySQL है, LDAP है, IP से डेटा कलेक्ट करना है, HTTP प्रोटोकॉल की तो कई सारी प्रोग्राम्स है। आप देख सकते हो कितने सारे प्रोग्राम्स HTTP के हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, यानी HTTP का बहुत ज्यादा डेटा मिल सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास हर सर्विस के प्रोग्राम्स हैं। अब हमने कहा एक बार ऑटोमेशन स्क्रिप्ट करते हैं, फिर मैनुअल स्क्रिप्ट रन करेंगे। फिर भी आपको ताकि अच्छे से समझ आए, मैं आपको एक बार FTP की रेंज में ले जाता हूँ। सो लर्नर्स, इस FTP की रेंज को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास FTP के कितने प्रोग्राम्स हैं। सर आप देखोगे सबके स्टार्टिंग में FTP लिखा हुआ है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोग्राम्स हैं। अब ये 8 FTP के प्रोग्राम्स nmap के पास पड़े हैं। इसी तरीके से HTTP के तो बहुत सारे प्रोग्राम्स पड़े हैं। और अगर मैं बात करूं SSH या किसी और सर्विस की, जैसे अगर हम बात करें SSH की, तो आप देखोगे लर्नर्स ये SSH यहाँ इनकी प्रोग्राम्स हम देखें तो ये अप्रोक्स 7 प्रोग्राम्स हैं। HTTP के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो हर प्रोटोकॉल के नाम से कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स पड़े हैं। अब इन्हें यूज लेकर देखते हैं कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कितना और कैसे स्कैन कर रही है। हमने एक नया टैब ओपन कर लिया। अब हम कमांड लिखेंगे nmap स्पेस -p फॉर पोर्ट 1 से लेकर 65535। आप चाहे तो शॉर्टकट में केवल डैश भी लगा सकते हैं, जो आगे चल के बता दूंगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा -v फॉर वर्बस, ताकि हमें पता पड़े क्या क्या हो रहा है। और हम दे देंगे विक्टिम का IP विच इज 192.168.56.103। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर का वर्जन भी लेकर आया जाए, ताकि स्क्रिप्ट स्कैन अच्छे से हो। तो -s कैपिटल V। तो हमने यहाँ पे जो कमांड लिखा है वो पोर्ट स्कैनिंग कर रहा है। वो यहाँ पे वर्बसली हमें रिजल्ट दिखाएगा, यानी हमें बताएगा कि nmap क्या क्या टास्क कर रहा है। विक्टिम का IP दे दिया और कहा कि सारे सॉफ्टवेयर उनके वर्जन लेकर आओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमांड मिसिंग है, विच इज -s कैपिटल C, जो कि है ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट स्कैन। तो ये जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन है, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन है, ये भी अब यहाँ स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट आने में लर्नर्स टाइम लगेगा, आपको पेशेंस बना के रखना है, वेट करना है, तभी आपको इसकी रिजल्ट की पावर समझ आएगी, तभी आपको अच्छा डेटा मिलेगा। सो लर्नर्स, हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है। आइए देखते हैं इस रिजल्ट में ऐसा क्या खास है, क्यों ये इतना बेनिफिशियल है, क्यों इतना डेंजरस माना जा रहा था। तो अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले पोर्ट 21 स्टेटस ओपन था, सर्विस का नाम FTP था, सॉफ्टवेयर का नाम VSFTPD 2.3.4 था। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो सबसे पहला प्रोग्राम टेस्ट हुआ उसका नाम था FTP SYST। ये एक स्क्रिप्ट का नाम है, प्रोग्राम का नाम है। इसका काम है सिस्टम बेसिक डिटेल्स लाना। तो ये बेसिक डिटेल्स लाया, यानी रिजल्ट तो लाया। भले ही रिजल्ट हमारे लिए भी उतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन अगर मैंने थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करा तो मुझे दिखा एक और प्रोग्राम, विच इज FTP NN। FTP NN बेसिकली FTP अनोनिमस नाम का एक प्रोग्राम है। इसके आगे रिजल्ट में लिखा हुआ है अनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड। तो होता यह लर्नर्स के FTP में एक बग हुआ करता था, एक बड़ी कमी हुआ करती थी, जिसमें एक बाय डिफॉल्ट अकाउंट FTP के अंदर रखा गया था। जितने भी लोग FTP चला रहे हैं, सबके डिवाइस में एक डिफॉल्ट अकाउंट था, और उस अकाउंट का नाम था अनोनिमस अकाउंट। उसका यूजर नेम जो था वो अनोनिमस था। इट मींस अगर आपको FTP सर्विस को लॉगिन करना है तो आपको सामने वाले का यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए। आपको पता है वहां एक डिफॉल्ट अकाउंट होगा जिसका यूजर नेम अनोनिमस होगा, और उसका या तो कोई पासवर्ड नहीं होगा, और अगर पासवर्ड है भी तो वहां भी आपको अनोनिमस ही लिखना है। इसका मतलब आप उसे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, जिसे हम आगे चल के देखेंगे एन्यूमरेशन के नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हम देखेंगे कई पोस्ट से हमें काफी डेटा मिला है, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे वो हमारा 53 का डेटा हो जिसने हमें वर्जन लाके दिए, 80 का डेटा हो जिसने हमें बताया कि सामने डिवाइस जो है वो मेटास्प्लॉइटेबल टू लिनक्स है ना, टाइटल की मदद से बता दिया। स्क्रॉल डाउन करें तो NFS ने हमें कुछ और ओपन पोस्ट बताई है UDP सर्विस की 139 पे, और इन पे कुछ प्रोग्राम्स टेस्ट नहीं हुए क्योंकि ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट स्कैन था। अब सर ऑटोमेशन ने हमें रिजल्ट लाके दिया है, नो डाउट,
बट हमारे पास इतने सारे प्रोग्राम्स थे, एफटीपी के 8 प्रोग्राम्स थे, केवल 2 ही टेस्ट हुए। अगर वो बाकी 8 टेस्ट होते तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता। तो हम ऐसा क्या करें कि अब वो बाकी 8 प्रोग्राम्स भी हम टेस्ट कर पाए। सो उसके लिए लर्नर्स अब मैं आपको मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन का कमांड बताता हूं, जो कि है nmap। आपके विक्टिम का आईपी आप मेंशन कर दीजिए 192.168.56.103। उसके बाद पोर्ट बता दीजिए कौन सी पोर्ट को स्कैन करना है। यहाँ आप सारी पोर्ट नहीं दे सकते, इसके पीछे क्या रीजन है मैं बताता हूँ। फिलहाल मैंने कहा कि मुझे पोर्ट नंबर 25 स्कैन करनी है, जहां पे एसएमटीपी सर्विस चल रही थी। फिर मैंने कहा इस पोर्ट 25 पे -SV भी चला दो, सॉफ्टवेयर का वर्जन भी ढूंढ लो, और उसके बाद मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन कर दो, -स्क्रिप्ट। यही कमांड था मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन का। इसके आगे हमने लिखा इक्वल्स टू, और इस इक्वल्स टू के आगे में बताना है कि हम कौन सा प्रोग्राम टेस्ट करना चाहते हैं। इससे और अच्छे से समझना है तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ पोर्ट 25 पे जो प्रोटोकॉल चल रहा है उसका नाम एसएमटीपी है। और अगर मैं स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में जाऊं और यहाँ पे देखूं कि भी एसएमटीपी से हमारे पास कितने प्रोग्राम्स हैं, तो आप देखोगे ये रहे एसएमटीपी के प्रोग्राम्स। कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ 9 के अप्रॉक्स हमारे पास प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। तो ये जो एसएमटीपी के 9 प्रोग्राम्स हैं हम विक्टिम पे टेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर मैं पोर्ट में, ध्यान देना सब लोग, अगर हम पोर्ट में 25 या 1 से लेके 65535 लिख देते है ना, अगर हम यहाँ पे लिख देते 1 से लेके 65535, सबसे पहले पोर्ट 21 पे जाता। क्या पोर्ट 21 पे एसएमटीपी प्रोटोकॉल चल रहा है? नहीं चल रहा है। अगर मैं स्क्रिप्ट के आगे कह दूं कि भाई एसएमटीपी का प्रोग्राम यूज लो, एसएमटीपी का कोई भी एक प्रोग्राम पूरा पेस्ट कर दूं, तो क्या पोर्ट 21 पे एसएमटीपी चल रहा है? नहीं चल रहा, और वहां एसएमटीपी का प्रोग्राम टेस्ट होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगा, पूरा स्कैन बंद हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप एसएमटीपी का प्रोग्राम वहीं टेस्ट करोगे जहां एसएमटीपी चल रहा है। तो इसीलिए हमने पोर्ट में मेंशन करा वो पोर्ट जहां एसएमटीपी चल रही थी, विच इज 25। और उसके बाद हमने कहा कि वे स्क्रिप्ट स्कैन रन करो, लेकिन अब यहाँ पे एसएमटीपी से रिलेटेड हमारे पास टोटल 8 प्रोग्राम्स हैं। तो या तो मैं एक एक करके इन 8 प्रोग्राम्स का, इन 8 प्रोग्राम्स का नेम कॉपी करके हाइफन स्क्रिप्ट के आगे पेस्ट करूं तो ही 8 प्रोग्राम टेस्ट करेगा, या फिर मैं इन 8 प्रोग्राम्स में कॉमन वर्ड ढूंढ लूं। अगर आप इन 8 प्रोग्राम्स को देखेंगे लर्नर्स, तो इनमें एक ऐसा वर्ड हमें ढूंढना है जो इन 8 प्रोग्राम्स में कॉमन है, जो इन्हें एक अलग ग्रुप बनाने में मदद कर रहा है। तो सर हमें तो ऐसे 2 ही वर्ड्स मिल रहे हैं, एक तो है एनएसई, बट एनएसई क्या केवल इन 8 प्रोग्राम्स में है? नहीं, एनएसई हर प्रोग्राम के एंड में लिखा हुआ है, तो ये तो सारे के सारे प्रोग्राम ऐड कर लेगा, तो एनएसई नहीं चलेगा। दूसरा है एसएमटीपी, जो सबके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ये एक ऐसा वर्ड है जो केवल इन 8 प्रोग्राम्स के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इन 8 प्रोग्राम्स का ग्रुप बनाने के लिए इनमें एक कॉमन टर्म अगर मैं ढूंढूं तो वो एसएमटीपी है। तो हम अपने कमांड में गए और वहां पे हमने एसएमटीपी लिख के एस्ट्रिक लगा दिया। इसका मतलब है कि हर वो प्रोग्राम जिसके नाम के स्टार्टिंग में एसएमटीपी लिखा हुआ है, इसे सही कर देते हैं, एसएमटीपी करना है हमें, एसएमटीपी, हर वो प्रोग्राम जिसके नाम के स्टार्टिंग में एसएमटीपी लिखा है, और एस्ट्रिक का मतलब है कि बाद में चाहे कुछ भी लिखा हो, वो सारे प्रोग्राम टेस्ट करो। तो बाय डिफॉल्ट वो 8 प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाएंगे और स्कैनिंग चालू हो जाएगी। हमारा आईपी ठीक कर देते हैं, यहाँ पे 192.168.56 था और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखोगे लर्नर्स हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। एंड लर्नर्स फाइनली हमारे मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन का रिजल्ट भी हमें मिल चुका है। जो आपको मैन्युअली हर एक पोर्ट पे खुद से करके देखना है, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया, जो आपको अच्छा रिजल्ट भी लाके दे रहा है। पहली स्क्रिप्ट टेस्ट हुई एसएमटीपी कमांड्स, इसने हमें कुछ कमांड्स लाके दिए और इसने कहा कि ये वो कमांड्स हैं जो आप विक्टिम डिवाइस में रन कर सकते हो, काम का डेटा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एसएमटीपी ने हमें एक वल्नरेबिलिटी भी बताई कि ये वल्नरेबिलिटी थी, लेकिन इसने कहा है कि अभी आपका डिवाइस उससे वल्नरेबल नहीं है, तो ठीक है। एसएमटीपी रिले ने भी कहा, ओपन रिले ने भी कहा कि अभी हमें कुछ खास डेटा नहीं मिला है, और एसएमटीपी यूजर्स ने भी कहा खास डेटा नहीं मिला। इट मींस एक प्रोग्राम ने सबसे अच्छा रिजल्ट लाके दिया, विच इज एसएमटीपी कमांड्स। इस तरीके से लर्नर्स जब आप अलग अलग प्रोग्राम्स टेस्ट करोगे तो आप देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आई होप लर्नर्स आप सभी को एनमैप की स्कैनिंग, एन्यूमरेशन की स्कैनिंग समझ आ गई होगी। इस टॉपिक को और डेप्थ में समझना है तो एनमैप को लेकर एक कंप्लीट कोर्स भी मैं आप लोगों को जरूर लाके दे दूंगा। फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।